पाठशाला हमारा विशेष प्रयास कोशिश कि आप बाजार को, बाजार के अलग अलग शब्दों को, बाजार में निवेश के तरीकों को समझ सके। और आज से इस खास मुहिम में आज के हमारे जो नए अध्यापक जुड़े हैं, रजत आज जो है हमारे अध्यापक होंगे। कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और बहुत लंबे समय से दर्शकों की ये मांग थी कि आप बाजार के साथ साथ म्यूचुअल फंड, जो कि एक बड़ा हिस्सा है जिसमें जो रिटेल निवेशक है, जिसके जरिए वो बाजार में एंट्री लेता है, उसके बारे में कुछ बताएं, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान इस पूरे हफ्ते हम करने की कोशिश करेंगे। अरे पहले तो बताइए, अध्यापन का कार्य आप पहली बार संभाल रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है, और उसके बाद से जरा कुछ एक सवाल जो हमारे पास आए वो भी आपको बता देते हैं। काफी सारे दर्शकों ने जो हमें प्रश्न भेजा है उनमें से एक प्रश्न को हमने सम्मिलित किया अपने कार्यक्रम में, और ये जानना ही चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है, जिसको बाजार से जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता है, उसकी परिभाषा बताइए। यहाँ पर बिल्कुल म्यूचुअल फंड से सीधा शुरुआत करते हैं। होता क्या है म्यूचुअल फंड? जैसे रिटेल निवेशकों के लिए सबको पता है कि काफी अच्छा माध्यम है यहाँ पर बाजार में निवेश करने का, पर तरीका यह है कि या अगर आप रिटेल निवेशक है तो या तो आप अपने आप ही यहाँ पर इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपको इक्विटी मार्केट की जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड का रुख कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड यानी अगर आपका और मेरा उद्देश्य एक है, अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम सिर्फ लार्ज कैप या फिर मिड कैप या फिर इंडेक्स काउंटर्स में ही निवेश करें, तो हम सब मिलकर एक पूल बना सकते हैं, हम सब मिलकर अपनी रकम इकट्ठा कर सकते हैं, और जो रकम होगी ये एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में यहाँ पर निवेश करी जाएगी, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में निवेश करी जाएगी। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, यानी कि हमने एक कॉमन फंड बना लिया क्योंकि आपका और मेरा उद्देश्य एक था, ऑब्जेक्टिव एक था। तो अब हम इसी ऑब्जेक्टिव के तहत यहाँ पर सबके साथ यहाँ पर मिलकर अपना यहाँ पर पैसा जो है वो बाजार में निवेश करते चले जाएंगे, और जो मुनाफा होगा इस फंड से उसको जितने हमने अपनी मात्रा रखी है यहाँ पर निवेश की उसके हिसाब से यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो ये काफी सिंपल प्रोसीजर है यहाँ पर निवेश करने का, और उसका सीधा फायदा यहाँ पर रिटेल निवेशक को उठा सकते हैं और लंबी अवधि में निवेश यहाँ पर फायदा पहुंचाता हुआ नजर आता है। चलिए, तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि जब एक बड़ा वर्ग या फिर छोटे वर्ग, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अपने अपने हिस्से से कुछ पैसे इकट्ठा किए और सबका उद्देश्य ये है कि आज हमें ये चीज खरीदनी है, मान लीजिए सीमेंट खरीदना है, और सबको एक ही कंपनी के सीमेंट चाहिए या फिर सबको सीमेंट ही चाहिए, तो ये जो फंड बना और सबका उद्देश्य चूंकि उसी सीमेंट को खरीदना है, उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। एक व्यक्ति इसकी निगरानी करता है, जैसे कि उस कंपनी को कहा जाता है, अलग अलग कंपनियां होती है म्यूचुअल फंड्स की। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक तरह का सामूहिक निवेश है। लेकिन आप ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं कैसे, क्या क्या जरूरतें होती हैं? जब मान लीजिए कोई आदमी इस पूल में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, और या कोई व्यक्ति जो कार्यक्रम को देख रहा है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है स्कूल के अंदर या म्यूचुअल फंड के जरिए आना चाह रहा है, उसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर तरीका काफी सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो नो योर कस्टमर नॉर्म्स के तहत यहाँ पर आपको केवाईसी कराना काफी ज्यादा जरूरत है। 1 जनवरी 2011 के बाद से यहाँ पर सेबी ने रेगुलेट कर दिया है कि यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करती है कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए केवाईसी करवाना काफी ज्यादा जरूरत है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर नॉर्म्स, उसमें ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म भर के देना होता है और वो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आपको पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो केवाईसी करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर नो योर कस्टमर नॉर्म्स के तहत आपको अपना फोटो, साथ ही पैन कार्ड नंबर और इसके अलावा अपने एड्रेस प्रूफ की जानकारी यहाँ पर कंपनी को देनी होती है। और एक जो केवाईसी है ये हर बार आपको म्यूचुअल फंड के लिए निवेश करने के लिए नहीं करानी होती, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश पहली बार अगर कर रहे हैं तो उसके लिए केवाईसी कराना काफी ज्यादा जरूरी है। एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को देना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी हो जाती है। आपको एक केवाईसी नंबर इशू होता है जो हर बार आपको म्यूचुअल फंड के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है। जी, तो चलिए, यहाँ पे आपको एक पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, चेक आपका अकाउंट यानी कि आपका अकाउंट होना चाहिए। अब बाकी जो चीजें रजत बता रहे हैं, केवाईसी या फिर बाकी जो भी चीजें जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरे हफ्ते हम म्यूचुअल फंड पर ही चर्चा करने आ रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ध्यान किन चीजों का रखना चाहिए? चलिए ठीक है, मुझे पता लग गया कि मुझे बाजार में उतरना है, शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाऊंगा, मेरे पास पैन कार्ड हो गई, फोटो हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गई। लेकिन कैसे हम ध्यान क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निवेश करने से पहले? म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में? बिल्कुल, पास्ट परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स पे तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हालांकि कंपनी का कितना ज्यादा फंड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, किसी भी अगर आपने फंड में निवेश किया है तो उसके पूरे यहाँ पर फंड्स, उसके पास पैसा कितना है निवेश करने के लिए, जितना बड़ा फंड होगा उतने ज्यादा यहाँ पर इजीली वो जो फंड्स है वो एलोकेट कर सकता है। ये काफी बड़ा पैरामीटर होता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निवेश का। इसके अलावा फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरा पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। रिटेल निवेशकों के लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर उसके लिए यहाँ पर नेट पे काफी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर इंटरनेट साइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि यहाँ पर कौन से रेटिंग किस पर्टिकुलर फंड को दी गई है, कितना हाई रिस्क या फिर हाई रिटर्न कैटेगरी में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आता है, इसकी पूरी जानकारी कई साइट्स पे उपलब्ध है। तो यहाँ पर डिटेल रिसर्च करके ही आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए।
तो इस तरीके से पैरामीटर्स काफी ज्यादा हैं जहां पर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश की काफी मदद मिल सकती है। चलिए रजत, तो आपने बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से उसमें निवेश किया जा सकता है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क भी होता है, यानी कि जो मुनाफा मिलने वाला है इन्वेस्टर को, क्या वो वेरी भी कर सकता है जितना एक्सपेक्टेड हो उससे? जी बिल्कुल, नुकसान भी है। अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो डिविडेंड और रिटर्न की गारंटी नहीं होती। सीधा सीधा यहाँ पर आप बाजार में जिस तरीके से निवेश कर रहे हैं, बाजार चढ़ेगा तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के यहाँ पर एनएवीज भी चढ़ते हुए नजर आएंगे, म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। पर अगर बाजार गिरता है तो आपको यहाँ पर लॉस भी फेस करने को मिल सकता है। पर एसआईपी के जरिए निवेश, हम बाद में समझाएंगे एसआईपी होती क्या है, पर एक लंबी अवधि में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हैं तो एवरेजिंग का फायदा आपको होता हुआ नजर आता है और इस रिस्क से आप बच सकते हैं। बॉन्ड फंड्स होते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट्स का यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो बॉन्ड फंड्स में भी यहाँ पर रिटर्न्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे जोखिम है जो आपको फेस करने को मिलते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, पर फायदे काफी ज्यादा है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। हाँ जी, फायदे में बातचीत नहीं, बहुत संक्षिप्त में फायदे बताइए क्या होते हैं। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का आपको सीधा सहारा मिलता है, उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी रिसर्च टीम होती है एएमसी की, उसका सीधा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग एसेट क्लास में आप इक्विटी, बॉन्ड्स, गोल्ड फंड में आप निवेश कर सकते हैं, उससे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है, यानी आसानी से रकम डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर आसानी से रकम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा फायदे हैं यहाँ पर जो आपको मिलते हुए नजर आते हैं और लंबी अवधि में कम जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न पाने का एक बेहतर तरीका म्यूचुअल फंड आपके लिए होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में चीजें आई होंगी। आज हमने बहुत ज्यादा विषय को खंगाला नहीं। अगर आप पहली बार अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने जा रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपको चाहिए क्या क्या, निवेश करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। बहुत संक्षेप में इतना बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर एसआईपी, बॉन्ड फंड, डिविडेंड, गोल्ड फंड, इन सब के बारे में जो चर्चा की है रहते हैं, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लिया कि बाजार के भारी उतार चढ़ाव से अगर आपको डर लगता है तो म्यूचुअल फंड एक माध्यम हो सकता है जिसके जरिए आप बाजार में उतर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत। आज आपके अध्यापन का पहला दिन था। उम्मीद करते हैं कि कल से और अच्छे विषय आप लेकर के आएंगे। आज भी काफी अच्छा अध्यापन का कार्य किया आपने और आगे चल करके आप और अच्छा अध्यापन का कार्य करेंगे। म्यूचुअल फंड पे हमारी चर्चा जारी रहेगी कल भी। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी सवाल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल हमें सवाल पूछ सकते हैं। इस पूरे हफ्ते इस पूरे विषय को खंगालने की हमारी कोशिश रहेगी। मिड कैप पाठशाला लिखें या फिर मिड कैप टी लिख करके अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलें और हमें भेज दें 57575 पर। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे और आज के पाठशाला पर भी अपनी टिप्पणी हमें अवश्य लिखें। चलिए, कुणाल लांबा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, एक सवाल यहाँ पर निकल करके आया था, विक्रम जी का सवाल था। विक्रम जी का